मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, दुआ ना करने के नुकसानात। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सवेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंशील मुकद्दस और उसका 26वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 41वीं। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सवेरे चीजों, दुनिया आलम में जब हम मुख्तलिफ मज़ाहब का मुताला करते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर दुआ का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। हाँ, वो किसी भी तरीका के साथ हो, हर मज़हब के अंदर, हर मज़हब मिल्लत के अंदर लोग दुआ के अकीदे पर ईमान रखते हैं। सवेरे जी, जब हम दीन मसीहत का मुताला करते हैं तो दीन मसीहत में, बाइबल मुकद्दस में दुआ को एक खास मकाम हासिल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज दुआ जो है, बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 232 मर्तबा हमें मिलता है और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो लफ्ज दुआ जो है इसका जिक्र हमें 140 मर्तबा मिलता है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर टोटल दुआ का लफ्ज जो है वो हमें 372 मर्तबा मिलता है। सो इससे ये साबित होता है कि दुआ का एक खास मकाम है दीन मसीहत के अंदर। लेकिन मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में दीन मसीहत में से, मसीह खानदानों में से और मसीहों की जिंदगी में से अबलीस ने दुआ को छीन लिया है, जिसकी वजह से हर इंसान दुआ से गाफिल हो गया है। मेरे अजीजों, दुआ ना करने के बहुत से नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दुआ ना करने से अबलीस भरपूर तरीके से फायदा उठाता है। दुआ में गफलत की वजह से हम आजमाइशों में पड़ते हैं। दुआ में सुस्ती की वजह से हमारी जिंदगी में गना जन्म लेता है। दुआ में गफलत की वजह से तारीखी हमारी जिंदगियों में छाई रहती है। दुआ की गफलत की वजह से खानदानों में मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है। दुआ में गफलत की वजह से हर फर्द बशर की रूहानी तरक्की जो है वो रुक जाती है। दुआ में ना बैठना, दुआ में वक्त ना गुजारना, शख्सी तौर पर या खानदानी तौर पर या कलीसियाई तौर पर, इससे अबलीस, जिसको शैतान भी कहा जाता है, वो भरपूर फायदा उठाता है और हमें खुदा से दूर करता जाता है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है।
यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी में दुआ करना शुरू कर दें। खुदा से बातचीत करना शुरू कर दें, खुदा के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप इस मुआशरे में आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर जागते रहें तो फिर हमें दुआ में ठहरने की जरूरत है। खुदा के साथ दुआ के जरिया से गुफ्तगू करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज ही अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएं और खुदा की अल्लाही बरकत से लुत्फ अंदोज होते हुए इस माशरे में खुशुखुर्मी की जिंदगी बसर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।